एक बार भक्त कबीर की कुटिया के सामने एक वैश्य ने अपना घर बना लिया और वहां पर उसने अपना कारोबार करना शुरू कर दिया। उसके घर पर रोज उसके ग्राहक आते, अपना काम करते और चले जाते। साथ ही वह हल्ला दंगा भी करते, जिस कारण कबीरदास काफ़ी परेशान रहने लग गए। उनका मन अब भक्ति में नहीं लगता और चाहकर भी वह अपना मन शांत नहीं कर पाते, क्योंकि जब वो लोग हल्ला दंगा करते तो उससे उनका मन अशांत हो जाता। उस वैश्य की कुटिया में कहीं कोई शराबी, कभी कोई जुआरी आकर शोरगुल करता, जिसके कारण कबीर जी का मन ही नहीं लगता और इस बात से वो काफ़ी चिंतित रहने लग गए। एक दिन वह उस वैश्य के घर गए और उन्होंने उस वैश्य से कहा कि तुम एक काम क्यों नहीं करती, अपना घर कहीं और जगह बना लो। मैं भक्ति करने वाला इंसान हूँ। तुम्हारे घर पर जब ग्राहक आते हैं और शोरगुल करते हैं तो मेरा मन भक्ति में नहीं लगता, इस कारण मैं हर पल बेचैन रहता हूँ। वैश्य कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, अगर तुम्हें परेशानी है तो तुम ही यहाँ से क्यों नहीं चले जाते। कबीर जी उसकी इस बात को सुनते हैं और समझ जाते हैं कि ये बहुत ही जिद्दी स्वभाव की है, मेरा कहना नहीं मानेगी। वह बिना कहे वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन वैश्य सोचती है कि आज तो मैंने मना कर दिया, लेकिन कल फिर ऐसा ना हो कि ये ज़बरदस्ती मुझसे मेरा घर खाली करवा दें। यही सोचकर वह अपने ग्राहकों को कुछ पैसे देकर कबीरदास जी के घर में आग लगाने को कहती है। जब उसके ग्राहक कबीर के घर को आग लगाने के लिए माचिस की तिल्ली जलाते हैं तो अचानक से हवा चलती है। उस आग की छोटी सी चिंगारी उस वैश्य के घर में आकर घुस जाती है और उस वैश्य का ही घर जलने लगता है। तभी वह वैश्य घबराकर दौड़ी दौड़ी कबीरदास जी की कुटिया में पहुंचती है और कबीरदास जी को बुरा भला कहने लगती है कि अरे तूने ऐसा क्या जादू कर दिया, मेरा घर अचानक से जलने लग गया। तो कबीर जी मुस्कुराकर कहते हैं, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, यह तो बस यारों की बात थी। जैसे तेरे यारों ने तेरा काम किया, जैसे तेरे यारों ने तेरी यारी निभाई, ठीक उसी प्रकार मेरे यार ने भी मेरी यारी निभाई। यानी जैसे तेरे यारों ने तेरा काम किया, उसी तरह मेरे यार ने मेरा काम किया। फिर उस वैश्य को अपनी गलती का एहसास होने लग गया और वह समझ गई कि मेरे ही यारों में कुछ कमी थी। अगर मेरे यार मेरे लिए सब कुछ होते तो आज मेरा घर नहीं जलता। यानी अगर इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली कोई है तो वह है भगवान। जिसके साथ स्वयं भगवान खड़े होते हैं उसका कभी कोई बाल तक नहीं बांका कर सकता और ना ही कोई उसका कुछ बिगाड़ सकता है। दुनिया की कोई भी ताकत उसे मात नहीं दे सकती, क्योंकि कहा गया है कि जाके रख पर केशव ताके कौन अनुदेशव। यानी जिसके रथ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो उसे दुनिया की कोई भी ताकत युद्ध में नहीं हरा सकती। जिसका मार्गदर्शक स्वयं भगवान हो वह कभी भी किसी रास्ते से नहीं भटक सकता और उसका रास्ता बड़ा ही आसान हो जाता है। अगर भगवान का सहारा लिया जाए तो कमज़ोर से कमज़ोर इंसान भी ताकतवर हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। उस दिन से वह वैश्य भी कबीरदास जी की कुटिया में आने लग गई और वह भी उनके साथ साथ अपना जीवन यापन करने लग गई। दुनिया में झूठ कितना भी प्रबल क्यों ना हो, कितना भी आकर्षक क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन जीत सच्चाई की होती है। तो जितना हो सके सच्चाई के साथ खड़े रहें। अगर आप सच्चाई के साथ खड़े हैं तो इसका मतलब आप भगवान और भगवान आपके साथ खड़े हैं।